दिस इज द 6th ट्रेनिंग वर्कशॉप इन नेस्विस, मतलब बड़ा जिसको हम बोल सकते हैं, छोटे मोटे सब लोगों ने, बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं। तो 6th ट्रेनिंग वर्कशॉप है, यानी हर 2 महीने में हम लोग इसको मूलतः कर लेते हैं और प्रयास रहता है कि सब लोगों को सिखा सकें कि इस बिज़नेस को कैसे बिल्ड करना है। आप ही की तरह मैंने भी देखा था, शुरू में कोई बहुत बड़े सपने किसी के भी नहीं होते कि हम पहले दिन बहुत बड़ा कर लेंगे, ऐसा किसी खोपड़ी में जाता नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे बिजनेस में आता रहता है उसको भरोसा डेवलप होना चालू करता है। तो मैं आज कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग से संबंध होंगे, नेस्विस से संबंधित होंगे, लेकिन वो आपके जीवन को भी प्रभावित कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन है वो कुछ सवालों से शुरू होगा। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इस सेशन में बैठिएगा सर, और प्लीज घड़े को सीधा कर लीजिए और बोतल खाली कर लीजिए, क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, मैं समझता हूं, अपनी फील्ड के आप मास्टर होंगे, मैं ये भी जानता हूं, लेकिन जब आ ही गए हैं तो एक ब्लैंक पेपर की तरह बैठे ताकि मैं 3 घंटे में उस पर कुछ लिख सकूं यार, है ना। पहले से लिखा होगा तो मेरे लिखना बहुत मुश्किल रहेगा आप लोगों के लिए, तो पहले साफ उसको कर दीजिए तो मैं कुछ लिख सकूंगा, तो आपको फायदा होगा यहाँ पे आने का। तो फिजिकली आप बैठे हैं, मेंटली भी यहाँ पर रहे। तो सवालों से आज इस ट्रेनिंग सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है और मेरा साथ दीजिएगा। भैया स्टेज के पीछे बात मत करो, मैं पहले भी तुमको कह चुका हूं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू। कुछ जलते हुए सवाल है मेरे पास आपके लिए, और मैं चाहूंगा आप दिल पे हाथ रख के अगला 3 घंटा ईमानदारी के साथ मेरे साथ यहीं रहिए और बिल्कुल ईमानदार रहिएगा सर। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि अगला आधा घंटा ईमानदार रहिए अपने साथ, क्योंकि आदमी किसी को भी झूठ बोल सकता है, वो अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। आप सहमत हैं मेरी बात से क्या ना? तो अगला कुछ समय ईमानदारी के साथ इस सेशन को अटेंड करते हैं। मेरे कुछ सवाल है। मेरा पहला सवाल आप सब दोस्तों से ये है जो इस बिजनेस में इस उद्देश्य से आए हैं कि वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा पहला सवाल वो है ये, मेरा पहला सवाल यह है कि अगर आपके बच्चों को अपना मां बाप चुनने का अधिकार होता तो क्या वो आपको चुनते? माय फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली बिलोंग्स टू यू एवरीबॉडी। अगर आज उनके पास से सुअवसर होता, मौका रहता उनके पास कि वो अपना मां बाप चुन सकें, तो क्या वो आपको चुनते? मुझसे लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्यों जरूरत है, आपको एक प्लान बी का क्यों जरूरत है, आप जो कर रहे हो उसके अलावा आपको कुछ करने की क्यों जरूरत है। जो आप कर रहे हो वो पूर्ण क्षमता के साथ आपके घर के अंदर वित्तीय स्थिति को ठीक नहीं कर पा रहा है, और इसको सच मानने में हमको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल ये है आप लोगों से, और इसका हाँ या ना मुझे कहने का जरूरत नहीं है, अपनी डायरी पर लिख लीजिएगा सर। आपको जवाब मिलता जाएगा कि आपको ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों है, आपको नेस्विस की जरूरत क्यों है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जरूरत क्यों है, आपको हमारा जरूरत क्यों है, आपको मैनेजमेंट का जरूरत क्यों है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन बदलाव ला सकती हैं अगले कुछ वर्षों के अंदर। तो मेरा पहला सवाल ये है, चाहे तो जवाब भी दे सकते हैं, और मैं जानता हूं 95% का जवाब एक ही होगा, बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, बी वेरी ऑनेस्ट। और जितने लोगों का शादी हो गया है, उनके बच्चे हैं, तो वे सवाल पूछ सकते हैं, और जिनका शादी नहीं हुआ ये सवाल उनसे है। जिनका नहीं हुआ वो बोलेंगे हमारे तो है ही नहीं। लेकिन अगर तुमको अधिकार होता, आज मौका मिलता, तो क्या उन्हीं को दोबारा चुनते जिनसे हो? तो बड़ा खतरनाक सवाल है, और ये सवाल बेटर क्वेश्चंस विल लीड टू बेटर आंसर्स। अच्छे सवालों के अच्छे जवाब होते हैं ना। कृष्ण की कोई महारत नहीं थी गीता के अंदर, अर्जुन की वजह से एक एक सवाल जो अर्जुन ने दागा, उसकी वजह से गीता का एक तरीके से उदय हुआ। सवाल बेहतर थे तो जवाब बेहतर आए, एक से बेहतर एक सवाल उसने पूछे, एक से बेहतर एक जवाब भगवान कृष्ण ने दिए। तो अच्छे सवाल बहुत जरूरी हैं सर। मेरा पहला सवाल ये था आपके साथ। मेरा दूसरा सवाल आप सब दोस्तों के साथ ये है, कान खोल के सुन लीजिए और देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं, और वो ये है, आपकी पारिवारिक अनुपस्थिति में क्या आपका परिवार वित्तीय तौर पर सुरक्षित है? आपकी अनुपस्थिति में, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, आप घर ना पहुंचे। एवरीथिंग इज पॉसिबल माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज वेरी अनसर्टेन। आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू नेगेटिव एट ऑल, लेकिन मैं सिर्फ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, एक तस्वीर है जिसमें आप, आपकी वाइफ और 2 बच्चे हैं। बेटा बात मत करो, मेरी रिक्वेस्ट है इस बच्चे को या तो मैडम आप बाहर ले जाइए, मैं डिस्टर्ब होता हूं। एक तस्वीर लगी है जिसमें आप, आपकी धर्मपत्नी और आपके 2 बच्चे हैं, फ्रेम में लगी हुई है दीवार पे। सिर्फ इमेजिन करिए आंख बंद करके कि आप उस तस्वीर में से ना हो।
आप अंदाज लगाइए कि आप उस तस्वीर से ना हो। क्या वित्तीय तौर पे सुरक्षित है आपका परिवार? इफ समथिंग हैपन टू यू टुनाइट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू नेगेटिव, कुछ सवाल पूछने जरूरी है यार, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? और एक दिन तो ऐसा होगा ना यार, ये तो एक ऐसा शाश्वत सच है जिसको नकार नहीं सकता इस दुनिया में कोई भी आदमी। ये एक ऐसा सच्चे है जिसको कोई नहीं बदल सकता। किसी के साथ कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर, तो तैयारी रखनी चाहिए। कहते हैं ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, बारिश आने से पहले छाते का इंतजाम होना चाहिए। वो सीख सकते हैं ना, वो चींटियों से सीख सकते हैं। एंड फिलॉसफी में सिखाता हूं मैं कि चींटियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। उनको पता है समर्स में भागती रहेंगी, भागती रहेंगी, भागती रहेंगी। उनको पता है सर्दियां आने वाली हैं, इंतजाम पहले से करके, है ना? देखा होगा ना आपने, वो लाइन से जा रही हैं, एक के पीछे एक डिसिप्लिन के अंदर जाती हैं, ताकि फूड इकट्ठा करा जा सके कि कल सर्दियां आएंगी, सर्दियों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो सीख सकते हैं कल के बारे में। जब चींटी सोच सकती है तो अपने को सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? एज अ ह्यूमन बीइंग ये सोचना चाहिए सर, हमको सोचना चाहिए कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, वित्तीय तौर पे परिवार सुरक्षित नहीं है सर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था, एंड आई एम गोइंग टू आस्क यू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सवाल अगर जिंदगी में बदलाव नहीं कर सके हमारी, तो मुझे लगता नहीं कि इस दुनिया में कोई ट्रेनर आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। एंड थर्ड वन इज दिस, अगर आज आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो क्या आपको सुकून है कि जितना भी किया है इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते थे यार? अगर आज आखिरी दिन हो 2 दिसंबर 2017, तो आपको मन से क्या सुकून और शांति मिलती है कि जितना किया है यार इससे बेटर तो हम कर ही नहीं सकते थे? यानी आपकी मेहनत में कमी है, इस बात को समझते हैं क्या आप लोग? किसी ने मेहनत करने से रोका है क्या आपको? कोई रोकता है आपको कि मेहनत मत करो? कोई नहीं रोक रहा यार। लेकिन देखो, ये सवालों के जवाब देते 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 हो सकता है अगर 5-7 मिनट के अंदर आप सेंटिमेंटल हो जाओ। और मैं करना भी चाहता हूं, नेगेटिव करना उद्देश्य नहीं है, झिझोरना उद्देश्य है। कोई ना कोई हाथ पकड़ के हिलाने वाला चाहिए आपको कभी कभी, कि जाग जाओ नींद से यार, कब तक साला सोते रहोगे? कोई ना कोई चाहिए ना, वो जगा दे उठा के यार। वो कुंभकर्ण सोता था 6 महीने तक, है ना, फिर उसको ढोल बजाए जाते थे कि जाग जा। तो आप ऐसे नहीं हो, लेकिन सोए तो हुए हो। देखो, प्रॉब्लम क्या रहता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो साला सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाऊं कैसे? सोए को तो मैं जगा सकता हूं, लेकिन जो नाटक कर रहा है सोने का उसको जगाना बहुत मुश्किल होता है यार। 3 सवाल मैंने आपसे पूछे, तीनों का जवाब अपने आप को देना है और डायरी पे लिख के ले जाइए। और चाहें तो ये सवाल अपने दोस्तों से, अपनी रिश्तेदारी में किसी से भी दाग सकते हैं। सवाल नंबर 4 आपसे है, मैं इसका जवाब भी आपको देने वाला हूं। और इन सवालों से आपका जिंदगी में 2 साल के बाद सामना हो जाए, उसके उत्तर अलग निकले, कुछ ऐसा भी करेंगे अगले 2 साल में कि उसके उत्तर बिल्कुल डिफरेंट हो। अगर यही सवाल हमसे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कोई पूछे, मजा तब है कि इसके उत्तर बिल्कुल डिफरेंट हो। मेरा अगला सवाल दोस्तों आप सबसे है, जो ऊपर बैठे हैं, जो नीचे बैठे हैं, और वो है ये। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अगर जीवन को 10 साल रिवाइंड करने का अवसर हो, तो आपको लगता है कि जो किया है उससे बेहतर कर सकते थे यार? अगर आपको 2007 में ले जा सकूं मैं, कोई तरीका हो मेरे पास, अगर मैं आपको 2001 में ले जा सकूं, कोई मेरे पास तरीका हो, इफ आई कैन टेक यू 1995, कोई टाइम मशीन मेरे पास हो, और दोबारा से मौका दिया जाए आपको वो सब कुछ करने का, तो आपको लगता है कि अगर आप दोबारा मौका मिले तो उससे बेहतर कर सकते हैं जो अभी तक किया था? इसका मतलब बेहतर किया नहीं है। कौन रोका था बेहतर करने से? मतलब आपको लग रहा है कि एक मौका दे देंगे तो अब हम कुछ बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल अगर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे, तो हो सकता है इसका जवाब बोले, नहीं यार, इससे बेटर हम कर ही नहीं सकते थे, दिस इज द बेस्ट जो हम कर सकते थे, है ना?